जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 12 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद नाश्ता नहीं होता था। पहले गंगा के किनारे किनारे लंबा भ्रमण होता था। मेरे गुरु के साथ वह प्रातःकालीन भ्रमण अभी भी कितने जीवंत और सुस्पष्ट है स्मृति में। स्मृति की सहज पुनर्वृत्ति में मैं प्राय अपने आप को उनके साथ पाता हूँ। प्रातःकाल का सूर्य नदी को उष्ण कर रहा है और ज्ञान के अधिकार से दवनित होता उनका स्वर गूंज रहा है। स्नान और फिर मध्या भोजन। गुरुदेव के दैनिक निर्देशानुसार भोजन तैयार करने का सतर्क कार्य तरुण शिष्यों का था। गुरुदेव शाकाहारी थे। संन्यास लेने से पूर्व वे अंडे और मछली खाते थे। शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही रहता था कि अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार लें। गुरुदेव बहुत कम खाते थे। प्राय हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस में बने चावल और इस पर थोड़ा भैंस का घी या पिघला हुआ मक्खन, या किसी दिन केवल मसूर दाल या पनीर की रस्सेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी। भोजन के अंत में वे चावल की खीर के साथ आम, संतरा या फिर कटहल का रस लेते। अपराह में दर्शनार्थी आया करते थे। एक अवृत धारा ब्रह्मा संसार से शांत आश्रम के भीतर बहती रहती। गुरुदेव सभी आने वालों के साथ प्रेम और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे। एक सद्गुरु जिसने अपने आप को देह या अहम नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो, सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है। संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है। उन पर माया के बदलते चेहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग द्वेष उन्हें छू भी नहीं पाते। श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई पृथक महत्व नहीं देते थे। जो सत्ताधारी, शक्तिशाली, धनी या विशेष उपलब्धि प्राप्त हो, ना ही वे कभी किसी की गरीबी या अनपढ़ता के कारण उपेक्षा करते थे। किसी बच्चे के मुंह से भी वे ज्ञान के वचन आदरपूर्वक सुनते और अवसर पड़ने पर किसी दम्भी पंडित की खुले रूप से उपेक्षा करते। 8 बजे रात्रि भोजन का समय था, जिसमें कभी कभी देर तक ठहरे हुए अतिथि भी सम्मिलित होते। गुरुदेव अकेले भोजन करने नहीं बैठते थे। कोई भी उनके आश्रम से भूखा या अतृप्त नहीं लौटता था। श्री युक्तेश्वर जी अतिथियों के अप्रत्याशित आगमन से ना ही कभी घबराते थे, ना ही कभी व्यग्र होते थे। उनके युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन में शिष्यों द्वारा बनाया गया अल्प भोजन भी महाभोज प्रतीत होता था। परंतु साथ ही वे मितव्ययी भी थे और अपनी थोड़ी सी पूंजी से बहुत कुछ कर लेते थे। अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो। फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी, वे प्राय कहते थे। चाहे आश्रम में अतिथि सत्कार का कार्य हो या भवन निर्माण का, मरम्मत का, या कोई भी अन्य व्यवहारिक कार्य हो, हर कार्य की छोटी से छोटी बातों में गुरुदेव सृजनात्मक मौलिकता का परिचय देते। सायंकाल के शांत समय में प्राय गुरुदेव प्रवचन करते। अक्षय रत्न भंडार उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा होता था। एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके निरूपण में झलकता था। उनका निरूपण अद्वितीय होता था। उनकी तरह बोलने वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा। अपने विचारों को शब्दों का परिधान पहनाने से पहले वे उन्हें विवेक के नाजुक तराजू में तौलते थे। सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक भौतिक रूप में भी विद्यमान उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निःसृत होता था। मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूँ। उनकी दिव्यता का भार
अपने आप मेरे मस्तक को उनके सामने नत कर देता था। यदि अतिथि यह भाप जाते कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मग्न हो रहे हैं, तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते। किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मग्नता की शेखी मारना उन्हें नहीं आता था। ईश्वर के साथ सदा एक रूप, उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी। आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है, परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संत जन प्राय साधना भजन आदि ब्रह्म साधनों में जुटे रहते हैं। मध्य रात्रि होते होते मेरे गुरुदेव प्राय बाल सुलभ सहजता के साथ निर्दातीन हो जाते। बिस्तर आदि का कोई महत्व नहीं होता। प्राय वे बिना किसी तकिए के भी एक संकीर्ण मेज पर सो जाते, जो उनके प्रज्वलित व्याघ्र व्याघ्र चर्म आसन के पीछे रखी होती थी। तत्व ज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाना असामान्य नहीं था। अपनी जिज्ञासा की तीव्रता से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को आरंभ कर सकता था। तब मुझे ना तो थकान महसूस होती थी, ना ही नींद आती थी। गुरुदेव के ओजस्वी शब्द पर्याप्त थे। ओह, भोर हो गई, चलो गंगा किनारे घूमने चलें। मेरे रात्रिकालीन शिक्षण के कई प्रसंगों का अंत इस प्रकार होता था। श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही मुझे एक उपयोगी शिक्षा मिली। मच्छरों को चालाकी से कैसे प्राप्त करें। मेरे घर में लोग सदा ही मच्छरदानी का उपयोग करते थे। मैं यह देखकर हैरान हुआ कि श्री रामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण प्रथा का पालन उसके उल्लंघन के रूप में होता था। तथापि मच्छरों का वहाँ पूरा साम्राज्य था। सिर से पांव तक मुझे वे काटते रहते थे। गुरुदेव को मुझ पर दया आ गई। अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद लो और एक मेरे लिए भी। हंसकर उन्होंने आगे कहा, तुम यदि केवल अपने लिए ही लाओगे तो सब मच्छर मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैंने इस आज्ञा का अतिशय कृतज्ञता के साथ पालन किया। जिस रात मैं श्री रामपुर में रह जाता, गुरुदेव मच्छरदानियां लगाने के लिए अवश्य कहते। एक रात को जब मच्छर सेना ने हमें घेर रखा था, गुरुदेव सदा की भांति मच्छरदानी लगाने के लिए कहना भूल गए। मैं व्याकुल होकर मच्छरों की भिन-भिन सुन रहा था। बिस्तर पर लेटकर मैंने उन्हें शांत करने के लिए एक प्रार्थना उनकी दिशा में प्रवाहित कर दी। आधे घंटे बाद गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने झूठ मूठ की ही खांसी कर देखा। मुझे लग रहा था जैसे मच्छरों के दंश से और खासकर उनके रक्त पिपासु उत्सव मनाते हुए उनकी गुनगुनाहट से मैं पागल हो जाऊंगा। गुरुदेव की ओर से कोई प्रतिक्रियात्मक हलचल नहीं। मैं सतर्कता पूर्वक उनके समीप गया। उनका श्वास नहीं चल रहा था। उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का यह मेरा पहला अवसर था। इससे मैं भयभीत हो उठा। इनका हार्ट फेल तो नहीं हो गया। मैंने उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा। उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी। पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए मैंने कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके रखे। उनकी देह ठंडी और निश्चल थी। किंग कर्तव्य मौन होकर मैं लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, एक उभरता हुआ प्रयोगकर्ता मेरी बेचारी नाक। गुरुदेव का स्वर हाय कंपित था। तुम सोते क्यों नहीं? क्या तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी? अपने आप को बदलो, मच्छरों की चेतना से अपने को मुक्त करो। चुपचाप मैं अपने बिस्तर पर लौट आया। इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका।
मैं समझ गया कि गुरुदेव केवल मुझे खुश करने के लिए मच्छरदानियां लाने के लिए सहमत हो गए थे। उन्हें मच्छरों का कोई डर नहीं था। अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे, या कदी या यदि वे चाहते तो अपनी आंतरिक ध्यान अवस्था में जा सकते थे, जिसमें मच्छरों का उन्हें पता ही नहीं चलता। मैं सोच रहा था, वे मुझे दिखा रहे थे कि यह वह योग्यावस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। सच्चा योगी समाधि की पराचेतन अवस्था में जा सकता है और उसी अवस्था में रह सकता है, उन समस्त विक्षेपों के बावजूद जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता। कीटकों की भिनभिनाहट, परिव्याप्त सूर्य प्रकाश की तीव्रता, समाधि की प्रथमावस्था में साधक वही जगत के इंद्रिय बोध को बंद कर देता है। तब उसे आदि ईंधन के भूस्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर अंतर्जगत की ध्वनियों और दृश्यों का प्रतिदान प्राप्त होता है। ये शिक्षाप्रद मच्छर आश्रम में मुझे एक और प्रारंभिक शिक्षा मिलने का कारण बने। वह सायंकाल का शांत समय था। मेरे गुरुदेव प्राचीन शास्त्रों की अनुपम व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में था। एक दृष्ट मच्छर इस रस में वातावरण में घुस आया और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। उसने जैसे ही अपनी विषैली सुई मेरी जांघ में घुसाई, मैंने स्वाभाविकता अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया। निकटवर्ती प्राणदंड स्थगित कर दो। मुझे पतंजलि के अहिंसा पर सूत्र की समयानुकूल याद आ गई। तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया? गुरुदेव, क्या आप प्राण हरण का समर्थन करते हैं? नहीं, परंतु अपने मन में तो तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर ही दिया था। मैं समझा नहीं। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना। श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन खुली किताब की तरह था। यह जगत अहिंसा के अक्षरशः पालन के लिए असुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है। मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है, परंतु उसके अनुरूप क्रोध या द्वेष को अनुभव करने के लिए वह बाध्य नहीं है। सभी जीवों का माया जगत की हवा पर समान रूप से अधिकार है। जो संत सृष्टि के रहस्य को जान लेता है, वह प्रकृति के असंख्य विस्मयकारी रूपों के साथ तादात्म्य हो जाता है। हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं। गुरुदेव, क्या हिंसा हिंसा प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि देनी चाहिए? नहीं, मानव देव अमूल्य है। मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण कर्म विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है। ये चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती। यह सच है कि मनुष्य किसी प्राणी या अन्य किसी जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है, तब भी उसे थोड़ा पाप तो लगता ही है। परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मैंने राहत की सांस ली। सहजात प्रवृत्तियों को शास्त्र मत का भी आधार मिलना यह बात हमेशा तो नहीं होती। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से समान नहीं हुआ, परंतु एक अत्यंत विषैले नाग से उनका पाला पड़ा था और उस नाग को उन्होंने अपने प्रेम से वश में किया था। यह घटना पुरी में हुई थी, जहाँ गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था। गुरुदेव के जीवन के
उत्तरकाल में उनका शिष्य बना प्रफुल्ल नाम का एक लड़का उस समय उनके साथ था। हम आश्रम के पास बाहर बैठे थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, 4 फुट लंबा आतंक का मूर्तिमान रूप एक नाग पास ही निकला। क्रोध से फन फैलाकर वह तेजी से हमारी ही ओर आ रहा था। गुरुदेव उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मुस्कुराकर अपने पास बुला रहे हों। श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबुद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत हो उठा। वे उस भयावह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। मैं मन ही मन भगवान से उत्कट प्रार्थना करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया था, पर अब वह निश्चल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्राय से कुछ काढ़ने का ढंग देखकर सम्मोहित हो गया था। वह भयानक फन धीरे धीरे सिकुड़ गया। नाग गुरुदेव के पांव के बीच में से होकर झाड़ी में अदृश्य हो गया। गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे थे और नाग ने उनके हिलते हाथों पर फन क्यों नहीं मारा? यह बात उस समय मेरी समझ से परे थी। उस घटना से अब मेरी समझ में यह आ गया है कि हमारे गुरुदेव को किसी प्राणी से हानि का भय नहीं है। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह में मैंने श्री युक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर स्थिर पाई। तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद। उनकी बात ने मेरी दुखती रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और कृष्ण मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। घर में मेरे कमरे में एक पट्टी पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियां पड़ी थी, परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है। औषधियों की अपनी सीमाएं हैं। दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 2 समाप्त होता है। कल हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।